विजयनगर का मौसम रंगीन था। उसी गांव में एक बूढ़ी दादी और उसकी एक बहू थी। बूढ़ी दादी का बेटा अपनी माँ और पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर लिया था। उन दोनों को घर चलाने में भी मुश्किल हो रहा था। एक दिन बूढ़ी दादी अपनी बहू से बोलती है। बेटी रीमा, भूख के मारे मेरी जान निकल जाएगी। अगर कुछ खाने के लिए मिल जाए तो अच्छा होता। तब बहू बोलती है, माँ जी घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। मैं आपको खाना कहाँ से दूँ? तब सास बोलती है, जब से मेरा बेटा हम दोनों को छोड़कर गया है, तब से घर चलाना मुश्किल हो गया है और ऊपर से इतनी महंगाई की क्या बताओ। तब बहू बोलती है, मुझे ही कुछ न कुछ उपाय करना होगा ताकि हमारा घर आराम से चल सके और हम दोनों आराम से जिंदगी जी सके। कुछ देर बाद रीमा सोचकर बोलती है, माँ जी मैं ठग्गू सेठ के पास जा रही हूँ। वहाँ कोई काम मुझे मिल जाए। इतना बोलकर रीमा गांव के रास्ते से ठग्गू सेठ के पास जाती है और बोलती है, सेठ जी मुझे कोई काम मिल जाता तो अच्छा रहता। काम के बदले कुछ पैसे मिल जाते तो हमारी मदद हो जाती। मेरी सास भूखी है और हमारे घर में अनाज का एक दाना नहीं है। सेठ अपने मन में सोचता है, अरे यह तो रीमा है, अपनी गांव की है। इसका पति इसे छोड़ दिया है। एक काम करता हूँ, इससे ढेर सारा काम करा लूंगा और इसके बदले खाना दे दूंगा। सेठ रीमा से बोलता है। ठीक है, मेरे महल के साफ सफाई कर दो। रीमा पूरे महल की साफ सफाई करती है, कभी झाड़ू लगाती तो कभी पोछा लगाती। सभी काम हो जाने के बाद रीमा सेठ के पास जाती है और बोलती है, सेठ जी मैंने महल के पूरे कमरे की साफ सफाई कर दी। तब सेठ बोलता है, ठीक है, ये लो आज का खाना। तब रीमा बोलती है, सेठ जी कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा रहता। इतना कम काम के लिए पैसे क्यों दूं? खाना लेना है तो लो, नहीं तो तुम जा सकती हो। रीमा उदास होकर खाना लेकर घर चली जाती है। घर जाकर सास को खाना देती है, तब सास बोलती है, अरे बहू इतना कम खाना में हम दोनों का पेट कैसे भरेगा। माँ जी सेठ जी ने दिन भर काम करवाया और काम के बदले इतना सा खाना दे दिया। तब सास बोलती है, कल से तुम उसके पास नहीं जाओगी काम करने। सेठ एकदम लालची है। तब रीमा बोलती है, हाँ माँ जी कल से कोई और काम करूंगी। सास और बहू दोनों लोग खाना खाकर सो जाती है। सुबह हुई तो रीमा अपनी माँ जी को प्रणाम करके घर से बाहर जाती है कोई काम ढूंढने के लिए। चलते चलते एक चाय की दुकान पर जाती है और बोलती है, भैया मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है। तब दुकानदार बोलता है, अगर तुम मेरी दुकान की सारी गंदे बर्तन धो दो, तब मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। तब रीमा बोलती है, ठीक है भैया। इतना बोलकर रीमा चाय की दुकान के सारे बर्तन धो देती है। दुकानदार रीमा को उसके मेहनत के 500 रुपए दे देता है। तब रीमा सोचती है कि 500 रुपए से घर नहीं चलेगा। रीमा अपनी सूझबूझ से 200 रुपए की ठेला की खरीदारी करती है और 300 रुपए के फल की खरीदारी करती है और उसे गांव में बेचने जाती है। बहन जी फल ले लो, एकदम मीठे और ताज़े फल, चाहे तो 10 रुपए कम दे देना। फल ले लो, फल ले लो। गांव की कुछ महिलाएं रीमा से फल खरीदारी करती हैं। रीमा कई गांव घूम घूम कर फल बेच देती है, सारा पैसा लेकर घर जाती है और सास से बोलती है, मैं सुबह काम ढूंढने बाजार गई थी। बाजार में एक चाय की दुकान है, उसी दुकान पर मैंने सारे बर्तन धोए तो दुकान वाले भैया ने मुझे 500 रुपए दिए। तब मैं 500 रुपए से 200 रुपए की ठेले की खरीदारी की और 300 रुपए की फल खरीदे और कई गांव में घूमकर मैंने सारे फल बेच दी, जिससे मुझे 500 रुपए से 2000 रुपए तक लाभ हुआ।
तब सास बोलती है, अरे वाह, फिर तो अच्छा है। अब हमें पैसे की दिक्कत नहीं होगी और हमारा घर का खर्चा भी आसानी से निकल जाएगा। कल से मैं फिर बाजार जाऊंगी फल बेचने। रीमा सुबह उठकर फल बेचने जाती है। फल बेचकर 2000 से 4000 और 4000 से 40,000 कर देती है। अब उसका घर बन गया। घर में फ्रिज, टेबल, कुर्सी, अलमारी सब कुछ आ गया। अब उसे पैसे की दिक्कत नहीं हो रही थी। सेठ माधव दास रीमा की तरक्की को देखकर जलने लगा। एक दिन रीमा फल लेकर बाजार जाती है, तब उसके पास सेठ माधव दास जाता है और बोलता है, अरे रीमा, तुम आजकल बहुत पैसे कमा रही हो, थोड़ा हमें भी फल खिलाओ। रीमा सेठ को मना नहीं कर पाती है और उसे फल देने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, सेठ उसके फल में बेहोशी की दवा मिला देता है और फल लेकर वहां से दूर खड़े होकर रीमा को देखते रहता है। रीमा जहां कहीं भी फल बेचती, वहां के लोग फल खाते ही बेहोश हो जाते हैं। रीमा सोचती है, अरे ये लोग बेहोश कैसे हो रहे हैं? कुछ गांव के लोग आकर रीमा को घेर लेते हैं। तभी सेठ आता है और रीमा से पूछता है, बताओ, तुमने फल में क्या मिलाया है जिसे लोग खाते ही बेहोश हो रहे हैं? गांव वाले से बोलती है, मेरा यकीन करो, मैं कुछ नहीं मिलाई हूँ फल में। तभी रीमा की नज़र रोड पर पड़े सीसी पर जाती है। उस सीसी पर लिखा था, बेहोशी की दवा। रीमा को सेठ पर शक हो जाता है और सीसी उठाकर रीमा सेठ से पूछने लगती है, ये दवाई तुमने ही मिलाई है ना? तुम मुझ पर शक कर रही हो, ये सब तुमने किया है? रीमा सोचती है, ये ऐसे अपना मुंह नहीं खोलेगा। रीमा पूरे गांव वाले के साथ हनुमान जी के मंदिर जाती है और फिर वही बात पूछती है। सेठ हनुमान जी का भक्त था, इसलिए झूठ नहीं बोल पाया और सच बोल दिया। हाँ, ये दवाई मैंने ही मिलाया है। रीमा की तरक्की से मुझे जलन हो रही थी। सेठ रीमा से और गांव वाले से माफी मांगता है और बोलता है, आज के बाद ये गलती नहीं होगी कभी भी।